आज हमारे सुराग का इस कसीर तादाद में आने का मकसद हमारा बस यही है कि हमारे अंदर इस बोर्ड दस्तूर बचाओ की फिक्रों को जिंदा करना, और जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है अपने दीन पर चलने के लिए, अपने हुकूक की मुहाफ़ज़त करने का, उसी के दायरे में रहते हुए हम जो है इस इजलास को मुनक़िद किए हैं। और सरकार से जो है बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि वो मुसलमानों के हुकूक पामाल न करें और अपने जो है बनाए कानून तरमीमी जो बिल पास हुआ है उस पर नजरसानी करें। मेरा नाम डॉक्टर शकीला है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो जलसा है ये हम लोग सब जमा होकर हैं यहाँ पे दस्तूर बचाने के लिए और वक्त को बचाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि वक्त के ऊपर मुसलसल जो है हमला हो रहा है हुकूमत की तरफ से। जितनी भी कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है उसके अगेंस्ट जाके लोग कानून को ला रही, तो वो हम लोग नापसंद है। हम लोगों को इस काले कानून को वापस लेना है और अब जो जमा हो रहे हैं औरतें ये बताने के लिए, आवाज़ पहुंचाने के लिए हुकूमत को हम लोगों को इस काले कानून को पसंद नहीं करते, इसको वापस लेना है, किसी हालत में वापस लेना है। तो हम लोग जितनी भी जमात यहाँ पे जमकर है आवाज़ देते हैं कि हम लोग एक हैं। जब हमारे दस्तूर को जब कोई छीनता है, कोई छेड़ता है, कोई दस्तूर को छीनने के लिए या बदलाने के लिए कोई भी आवाज़ उठाता है तो हम लोग उसको खड़ के जम के जुड़ के हम लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और प्लस यहाँ पे बेंगलोर के जितने भी अरकान हैं या कन्वेनर्स हैं, इतनी कोशिश करके, इतने मीटिंग्स करके 2-3 महीनों की कोशिश से आज इतने हैं लोग हम जमा होकर ये बताने के लिए हुक्म किया हम लोग एक हैं। हिंदुस्तान जितना तुम्हारा है इतना हमारा है, दस्तूर जितना तुम्हारा है उतना हमारा है, कानून जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। कानून हर एक को एक इक्वालिटी देता है, फ्रेटर्निटी देता है, इसको हम लोग लेके चलना चाहती। तो हम लोगों को क्यों ये नज़र से देख रही, ये नज़र से नक को देखो बोल के हम लोग आज जमा होकर यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे इंशाअल्लाह। और दस्तूर को किसी भी हालत में हमें बदलने नहीं देंगे, इस कानून को किसी भी हालत में हमें लागू नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हम सब जमकर पुरजोर इसकी हमें मजम्मत करेंगे और अपोज करेंगे इंशाअल्लाह। एहतजाज है माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब रहा है। आप देख सकते हैं कितने तादाद में मुसलमान हमारी औरतें आई हैं। इस तरह का जो वक्फ बोर्ड ऑलरेडी कोर्ट में है, फिर भी अगर इस तरह का जो हम लोगों को जो ये होने का जो उम्मीद है कोर्ट से क्या फैसला आएगा, क्यों आएगा, उसके ऊपर हम लोगों को उम्मीद रखते हुए फिर हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं है। ये किस तरह का ये कर रहे हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि अभी आप सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड मुसलमानों को ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई अलग प्रिविलेज मिला है मुसलमानों को, मगर हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत में हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉ बोर्ड है, सिखों के लिए भी है, शिरोमणि गुरुद्वारा एक्ट है, सब है। होने के बावजूद सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मगर ये हम लोग आज इस एहतजाज के जरिए से ये आवाम को समझाना चाहते हैं, पब्लिक को समझाना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ जरिया है, टारगेट हम नहीं है। टारगेट हर वो हिंदू है, दलित है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि इसका हम लोग ऑलरेडी नमूना देख चुके हैं कि रिसेंटली जो यूपी में जो हमारे जैन कम्युनिटी के टेंपल को तोड़ा गया, और रिसेंटली हमारे एक बहन को, क्रिश्चियन बहन को जिस तरह से ट्रेन में हरास किया गया, और ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो जैसे ही वक्फ बोर्ड का मामला आया उसके दूसरे ही दिन आरएसएस की मैगजीन में छपा गया कि अब क्रिश्चियनों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी बोल के। तो ये सब चीजों को देखते हुए समझना पड़ेगा हम लोगों को कि तादाद कतार में सिर्फ हम ही नहीं है, हम भले ही आगे होंगे मगर कतार में सब है। मगर हम लोग इस तरह के प्रोटेस्ट को एकजुट होकर सिर्फ ये हमारा ना करते हुए, सिर्फ हमारा वक्फ बोर्ड का मुद्दा ना करते हुए जो आज वोट चोरी हो रही है और दूसरे भी जो कौमों के लिए जो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, कि समझाना होगा कि सभी कम्युनिटीज के लिए ये टारगेट है। ये सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए खराब नहीं है, ये सभी कम्युनिटीज के लिए खराब है। ये हम लोग पहले से भी बोलते आ रहे थे, मगर अब हम लोगों को दिख रहा है, उसके एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और जो रिसेंटली हमारे बौद्धों को, जो बुद्धिस्ट उनके खुद के
बौद्ध विहार से बाहर निकाल दिया गया, वहाँ पे हिंदुओं का कंट्रोल दे दिया गया यूपी में। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों को समझना पड़ेगा और हमारे तमाम हिंदू भाइयों बहनों को भी समझाना पड़ेगा कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हो रहा है, ये सबके लिए होगा। क्योंकि जैसे कि एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर गर्द में, सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। राहत इंदौरी जी ने ये शेर मरने से पहले ही कह दिया था, तो ये आज वाकई में सच बैठता है। ये इसके चलते हुए हम लोगों को, अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दा को ना लेकर सभी के कौमों को, जो हमारा आइन को बचाना है, मतलब हमारे हिंदुस्तान के सभी मुद्दों को उठाते हुए अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दूसरे कम्युनिटीज भी हमारे साथ खड़ेंगे और हम लोगों को सबको कामयाबी मिलेगी और दूसरे कौम वाले हम लोगों को अलग नहीं समझेंगे। जब हम लोग उनके मुद्दों को उठाएंगे और इस देश में होने वाले हमारे संविधान के अगेंस्ट जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में अगर हम लोग खड़ेंगे तो हम लोगों को वो दूसरा अलग करके नहीं बता पाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। ये इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शुबे ख़वातीन की तरफ से जो है रखा गया है। इसका मकसद जो है वक्त बचाओ और दस्तूर बचाओ। आप देखेंगे कि यहाँ हिंदुस्तान में जो है 2014 से मुसलसल जो है हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, हिंदुस्तान का कानून है, उस पर जो है खतरात बन रहे हैं और कानून बनाकर जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको जो है छीना जा रहा है। वो चाहे CAA NRC, चाहे आप जो है तलाक सलासा, शरीयत है और शरीयत के साथ साथ जो पहला निशाना मुसलमान है। और यहाँ की जो है जो जमात है, जाफरानी जमात, वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान में एक ही रंग के मानने वाले हो जाएं। और ये इंतहाई खतरनाक कानून है। ये हमसे हमारे मसाजिद, कब्रिस्तान, ईदगाहें, दरगाहें, खानखाहें, प्रॉपर्टीज है, तो तमाम को जो है हमसे छीन रहा है। और ये जो है ये हमारी शनाख्त पर हमला है, हमारी जो है शनाख्त पर हमला है और डेमोक्रेसी पर हमला है। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लिहाजा हम इसकी मुखालिफत करते रहेंगे जब तक कि We are humbly and peacefully requesting to allow us to enjoy our rights and keep the rights of our nations intact. We women are gathered here in support of our religion, which our constitution has given us. So we request our government to please allow us to enjoy our rights and be a proud citizen throughout the world ends. We are proud to be Indians and we want to be recognized as a free Indian nation.